So let's start the question number 34. X, Y and Z were partners sharing profit and losses in the ratio 3:2:1. राइट, 3 पार्टनर्स है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ है हमें। 1 अप्रैल 2020 को वाई रिटायर होता है फ्रॉम से। उसी डेट पे बैलेंस शीट जो थी उसमें लाइबिलिटी साइड और एसेट साइड, लाइबिलिटी साइड में शो किया हुआ है क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, एक्सपेंसेस ओइंग, जनरल रिजर्व। इसमें से जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट होगा पार्टनर्स में। एंड देन कैपिटल, एसेट साइड में दिया हुआ है कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, डेटर, स्टॉक, फैक्ट्री प्रीमाइसेस, ये सब असेट्स है, मशीनरी, लूज टूल्स। राइट, एडजस्टमेंट्स में सबसे पहले दिया हुआ है कि फर्म की गुडविल 1,35,000, तो इसकी वर्किंग हमें पता है। जो पार्टनर रिटायर हो रहा है पहले उसका शेयर निकालेंगे, देन पास द जर्नल एंट्री रिलेटेड टू गेनिंग पार्टनर्स एंड सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स। राइट, गेन कौन कर रहा है? जो पार्टनर रह रहा है फर्म में, और जो पार्टनर जा रहा है फर्म से, वाई रिटायर हो रहा है तो वो सेक्रीफाइस कर रहा है। देन एक्सपेंस ओइंग टू बी ब्रॉट डाउन, एक्सपेंसेस ओइंग जो लाइबिलिटी थी वो और कम हो गए, 37,500 हो गई है। रिवैल्यूएशन में आएगा दोनों का डिफरेंस। देन मशीनरी और लूज टूल्स की वैल्यू 10% कम हो गई है उसकी बुक वैल्यू से। फैक्ट्री प्रीमाइसेस को जब दोबारा रिवैल्यू किया गया तो उसकी वैल्यू हो गई 2,43,000, यहाँ से इंक्रीज हो गई। राइट, तो इसका डिफरेंस आ जाएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट में। सो लेट्स सी हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। सो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर 34। एक्स, वाई और जेड 3 पार्टनर्स हैं। वाई पार्टनर जो है वो रिटायर हो रहा है। राइट, एडजस्टमेंट्स में सबसे पहली जो एडजस्टमेंट दी हुई है दैट इज ए, जहाँ पर फर्म की गुडविल हमें दी हुई है। राइट, सो फर्म्स गुडविल इज गिवन इज 1,35,000। तो फर्स्ट थिंग जो हम करेंगे दैट इज कि हमें रिटायरिंग पार्टनर का शेयर निकालना होगा इस गुडविल में से। सो वाइज शेयर ऑफ गुडविल, सो 1,35,000 मल्टीप्लाई बाय वाई का शेयर क्या है 2/6, सॉरी मल्टीप्लाई बाय 2/6। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका यहाँ पर वाई का शेयर आ जाएगा 45,000। राइट, अब इस 45,000 को कैसे हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है? एक्स और जेड, देखिए 3 पार्टनर से वाई के जाने पर एक्स और जेड को गेन हो रहा है। राइट, तो यहाँ पर जो जर्नल एंट्री हम पास करेंगे दैट इज जर्नल एंट्री। एक जर्नल एंट्री हम बस पास करेंगे दैट इज रिलेटेड टू गुडविल, और वहाँ पर हमारा होगा गेनिंग पार्टनर्स अकाउंट डेबिटेड टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर और टू रिटायरिंग पार्टनर। राइट, सो यहाँ पर हम लिखेंगे एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड बिकॉज एक्स आर गेनिंग। दूसरी चीज़, जब भी ये गुडविल डिस्ट्रीब्यूट होती है तो हमेशा गेनिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होती है, बट इस क्वेश्चन में हमें कोई न्यू रेशियो नहीं दिया हुआ। राइट, अगर हमें न्यू रेशियो दिया होता तो हम गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला लगाते, न्यू माइनस ओल्ड, देन हम सॉल्व करते। बट यहाँ पर अगर न्यू रेशियो नहीं दिया हुआ दैट मीन्स गेनिंग रेशियो इज एक्स और जेड का गेनिंग रेशियो होगा 3:1, जो इनका ओल्ड रेशियो है। राइट, तो इस गुडविल को हमें इसी रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। सो गेनिंग पार्टनर्स आर एक्स एंड जेड कैपिटल अकाउंट, जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड एंड टू रिटायरिंग पार्टनर, तो रिटायर कौन हो रहा है? वाई, सो टू वाइज कैपिटल अकाउंट। अब वाई को कितना गुडविल चाहिए? 45,000 का। राइट, तो इस वाई के गुडविल को एक्स और जेड में गेनिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा कि गेनिंग कितना हो रहा है इन्हें। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, देखिए इसकी वर्किंग करके 45,000 मल्टीप्लाई बाय 3 + 1 4 मल्टीप्लाई बाय 3, सो 4 यहाँ पर जब हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ आ जाएगा आपका 33,750। सो दिस इज़ द एक्स शेयर, एंड इसको फिर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 11,250। सो इस तरह से हम जर्नल एंट्री पास कर लेंगे। आई होप आप लोग को ये जर्नल एंट्री क्लियर हुई हो। आफ्टर दैट वी आर डूइंग रिवैल्यूएशन अकाउंट। राइट, जिसमें आगे के एडजस्टमेंट्स के बारे में हम पढ़ेंगे। सो ये जो अभी वर्किंग की है हमने वो फर्स्ट एडजस्टमेंट से रिलेटेड है दैट इज गुडविल। सो लेट्स स्टार्ट द रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट में पहले नेक्स्ट आ जाते हैं हम बी एडजस्टमेंट में। बी एडजस्टमेंट में क्या है कि एक्सपेंसेस ओइंग। अब हमें ये पता है कि रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट साइड में असेट डिक्रीज होते हैं और यहाँ पर असेट इंक्रीज होते हैं। यहाँ लाइबिलिटी इंक्रीज होती है और यहाँ लाइबिलिटी डिक्रीज होती है। राइट, तो एक्सपेंसेस ओइंग जो है, एक्सपेंसेस ओइंग इज लाइक अक्रूड एक्सपेंसेस, तो ये एक लाइबिलिटी है और लाइबिलिटी कह रहा है कि डाउन टू 37,500, मतलब लाइबिलिटी जो है वो डिक्रीज हो गई है। तो लाइबिलिटी डिक्रीज होती है तो क्रेडिट साइड आती है, और कितने से डिक्रीज हो रही है तो हम पहले यहाँ लिखेंगे एक्सपेंसेस ओइंग, यहाँ बाय लिख लीजिएगा। सो बाय एक्सपेंसेस ओइंग। अब जो ऊपर बैलेंस शीट में दिया हुआ है 45,000 माइनस 37,500। राइट, तो इसको हमें यहाँ पर दिखाना है कि कितने का डिफरेंस आ रहा है, कितनी लाइबिलिटी डिक्रीज हो रही है। राइट, नेक्स्ट दिया हुआ है हमें मशीन एंड लूज टूल्स। तो मशीन हमें पता है कि असेट होता है हमारा। अब असेट की वैल्यू जो है वो
10% लेस हो रही है, तो असेट की वैल्यू जब डिक्रीज होती है तो यहाँ आती है, तो हम लिखेंगे टू मशीन एंड टू लूज टूल्स। दोनों की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, और कितने से डिक्रीज हो रही है? 10% से, तो एक जीरो कम कर देंगे, सो 8000 और यहाँ पर हो जाएगा 4000, राइट। नेक्स्ट एडजस्टमेंट में कह रहा है फैक्ट्री प्रीमाइसेस। फैक्ट्री प्रीमाइसेस भी हमारी असेट है और इसको रीवैल्यू किया गया तो 2,43,000 आई। 2,43,000 मतलब जो बैलेंस शीट में दी हुई है उससे इंक्रीज हो रही है उसके कंपेयर में। सो बाय फैक्ट्री प्रीमाइसेस, और कितनी इंक्रीज हो रही है माइनस कर देंगे दोनों को, तो डिफरेंस आ जाएगा 18,000 का। सारी एडजस्टमेंट्स हो गई, सो क्लोज द रीवैल्यूएशन अकाउंट, राइट। यहाँ का बैलेंस ज़्यादा रहा है, ऑब्वियसली यहाँ 18,000 है, यहाँ तो 8 12,000 ही है, तो यहाँ का बैलेंस ज़्यादा आएगा, तो टोटल करेंगे तो 25,500। तो दोनों साइड एक्सेस बैलेंस, और अब इसमें से 12,000 को माइनस कर देंगे, तो डिफरेंस कितना आ रहा है यहाँ पर? 13,500। तो डेबिट साइड जब भी आता है तो दैट इज़ टू प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन, राइट। और ये प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा तीनों पार्टनर्स में, एक्स वाई और जेड। 13,500 तीनों में डिस्ट्रीब्यूट होंगे 3:1 के रेशो में। सो यहाँ पर हो जाएगा आपका सी 13,500 डिवाइडेड बाय 6, 6 2 12, 6 2 12, देन 50, 2250 आ रहा है। अब इसको एक बार मल्टीप्लाई बाय 3, इसके लिए 3, इसमें 2 और इसमें 1, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 6750 4500 and then 2250, right. After this we are starting partners capital account. So let's start partners capital account. सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस ले लेते हैं। सो बाय बैलेंस BD, ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है एक्स का 1,50,000, वाई का 1,50,000 और जेड का भी दिया हुआ है 1,50,000, राइट। रिजर्व कोई हमें दिया नहीं, और सबसे पहले हमारा जो अभी प्रॉफिट निकल कर आया हम उसे डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। तो यहाँ प्रॉफिट आया है तो क्रॉस रिलेशनशिप से ये क्रेडिट साइड में जाएगा। सो बाय प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन, सो एक्स का आ रहा है 6,750, वाई का आ रहा है 4,500 और जेड का आया है 2,250, राइट। यही आया ना अभी हमारा प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन। इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट। अब हमने गुडविल के ये जो वर्किंग किया है, ये जो जर्नल एंट्री पास किया, इसके बेसिस पर यहाँ कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर लिया। अब देखिए एक्स का कैपिटल अकाउंट और जेड का डेबिट हो रहा है इतने अमाउंट से, लेकिन नाम किसका आएगा? वाई का, राइट। तो पहले एक्स के कैपिटल अकाउंट में इतना अमाउंट और वाई जेड के कैपिटल अकाउंट में इतना अमाउंट डेबिट करेंगे। तो देखिए पहले एक्स के में डेबिट करते हैं 33,750 और उसके बाद जेड में करते हैं 11,250, लेकिन नाम यहाँ पर किसका देंगे? वाई का, टू वाइज कैपिटल अकाउंट, क्योंकि जिसका भी अकाउंट एक्स का नाम, एक्स अपने नाम से वैसे थोड़ी लेगा, है ना। आफ्टर दिस जर्नल एंट्री में कह रहा है कि वाई का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है 45,000 से, तो 45,000 से क्रेडिट कर देंगे, लेकिन नाम किसका आएगा? एक्स और जेड का। तो यहाँ लिखेंगे बाय एक्स, एक्स को कितना गेन हो रहा है? 33,750 और वाई को कितना गेन हो रहा है? जेड को कितना गेन हो रहा है? 11,250। अब इन दोनों को प्लस करेंगे तो वाई में 45,000 हो गए, इन दोनों को प्लस, लेकिन नाम किसका आया? एक्स और जेड का। इस तरह से हम गुडविल की एंट्री कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में जनरल रिजर्व दिया हुआ है। अच्छा, जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट होता है, ये तो हमें पता ही है, हर क्वेश्चन में होता है, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में भी होता था। तो जनरल रिजर्व दिया हुआ है हमें 1,35,000, 1,35,000 डिवाइडेड बाय 6, देन मल्टीप्लाई बाय 3, मल्टीप्लाई बाय 2, मल्टीप्लाई बाय 1। यहाँ पर हो जाएगा आपका एक्स में आ जाएगा 67,500, वाई में आ जाएगा 45,000 और यहाँ पर हो जाएगा 22,500। डिस्ट्रीब्यूट करके आप देख लेंगे। सो इसके बाद सारी एडजस्टमेंट्स हो गई, हमने गुडविल पे डिस्ट्रीब्यूट हो गई। सो नाउ क्लोज द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सो यहाँ का बैलेंस ऑब्वियसली ज़्यादा होगा, तो यहाँ पर जब आप प्लस करेंगे तो 0 5 2 4 2 2,24,250, यहाँ पर हो जाएगा 0 0 5 4 2,44,500 एंड देन यहाँ पर हो जाएगा आपका 0 5
7471, 1,74,750। अब इस बैलेंस को भी यहाँ लिख देते हैं। एक्स का आया है हमारा टोटल 2,24,250, इसका आया है 2,44,500 और इसका बैलेंस आया है 1,74,750। अब इसको इसमें से माइनस कर देंगे तो जो भी आएगा वो बैलेंसिंग फिगर होगी, तो टू बैलेंस सी डी। 2,24,000 में से 33,750 लेस करने पे आ जाएगा 1,90,500। अब देखिए वाई का जो बैलेंस आएगा यहाँ पर वो हम क्लोजिंग बैलेंस नहीं मानेंगे क्योंकि वाई तो अब जा रहा है फर्म से, है ना। तो यहाँ पर हम लिखेंगे टू वाइज लोन अकाउंट, ये इसके लोन के नाम से ट्रांसफ़र होगा। सो यहाँ पर कुछ है नहीं माइनस करने के लिए, तो यहाँ पर सेम अमाउंट हो जाएगा 2,44,500 और जेड का यहाँ पर बैलेंस सी डी में आएगा, माइनस करेंगे। सो यहाँ 11,000 ही जा रहे हैं, सो यहाँ हो जाएगा 1,63,500। तो ये होगी आपकी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। आई होप आप लोग को ये भी क्लियर हुआ हो। सो लेट्स स्टार्ट द बैलेंस शीट। सो बैलेंस शीट में सबसे पहले लायबिलिटी साइड हम कैपिटल लिख लेते हैं। सो कैपिटल हम लिखेंगे किसकी, एक्स और जेड की, वाई की नहीं लिखेंगे बिकॉज वाई इज़ रिटायरिंग पार्टनर। सो अभी हमने कैपिटल निकाला तो एक्स का कैपिटल हमारा निकल कर आया था 1,90,500 और जेड का हमारा जो आया था दैट इज़ 1,63,500। दोनों को प्लस करेंगे, यहाँ पर हो जाएगा आपका 3,54,000, राइट। आफ्टर दैट अब वाई का कैसे लिखेंगे, यहाँ पर जो वाई का लोन आया है तो हम वाई का लोन ही यहाँ पर दिखाएंगे, कैपिटल में नहीं दिखाएंगे। सो वी विल राइट वाइज लोन दैट इज़ 2,44,500। क्लियर है, इस तरह से ही आपको दिखाना है, अदरवाइज आपने इसमें ऐड करके दिखा दिया तो आपके मार्क्स कट। सो आफ्टर दिस क्रेडिटर हमें दिया हुआ है 30,000, तो 30,000 लिख लेंगे हम। बिल्स पेबल दिया हुआ है, बिल्स पेबल भी लिख लेंगे, इसका तो रिवैल्यूएशन में कुछ भी नहीं हुआ था, सो 45,000। नेक्स्ट इज एक्सपेंसेस ओइंग। एक्सपेंसेस ओइंग आपने रिवैल्यूएशन में भी देखा है, वहाँ पे भी हमने इसकी एंट्री किया है। तो एक्सपेंसेस ओइंग में यहाँ क्या हो रहा था, लाइबिलिटी हमारी डिक्रीज हो रही थी। तो कितने से डिक्रीज हो रही थी, तो हमें नीचे दिया हुआ है दैट इज़ 37,500। जो हमें एडजस्टमेंट में लाइबिलिटी दी हुई है उसको हम लिखेंगे। एडजस्टमेंट में जो भी चीज़ दी होती है उसकी दो जगह एंट्री होती है। तो फर्स्ट हमने एक्सपेंसेस ओइंग को डाला रिवैल्यूएशन में एंड देन हमने डाला लाइबिलिटी साइड में, राइट। इससे भी आपको ये याद रहेगा कि हमने जो भी एडजस्टमेंट में चीज़ें हैं उनकी दो जगह एंट्री की है या नहीं की है, क्योंकि जब इतना बड़ा क्वेश्चन करते हैं तो कभी कभी एक आधा एंट्री मिस हो जाती है। तो एक ट्रिक है ध्यान रखने की, ये जितनी भी चीज़ें एडजस्टमेंट में दी होती है उनकी दो जगह एंट्री होती है, तो इससे हम चेक कर सकते हैं, राइट। आफ्टर दिस लाइबिलिटी साइड इज कम्प्लीट। सो टोटल बाद में करेंगे, पहले एसेट साइड आ जाते हैं। सबसे पहले देखते हैं कैश इन हैंड। सो कैश इन हैंड एंड देन कैश एट बैंक। यहाँ दिया हुआ है 15,000 और यहाँ पर दिया हुआ है हमें 75,000। क्लियर है, इसमें कोई इशू नहीं है। डेटर्स हमें दिया है 1,50,000 और इससे रिलेटेड भी हमें कोई भी एडजस्टमेंट नीचे एडजस्टमेंट्स में नहीं दी हुई है, तो 1,50,000 सेम आ जाएगा। स्टॉक, अब स्टॉक की वैल्यू यहाँ पर क्या कह रहे थे, मशीनरी लूज टूल्स, स्टॉक भी हमारे डिक्रीज नहीं हो रहे थे, तो 1,20,000 सेम स्टॉक भी आ जाएंगे। बस हमें ये ध्यान रखना है कि इनमें से कोई चीज़ असेट में आई थी, अगर वैल्यू डिक्रीज हो रही थी तो वो अमाउंट आएगा, इंक्रीज हो रही थी तो वही अमाउंट आएगा। स्टॉक के बाद दिया हुआ है फैक्ट्री प्रीमाइसेस। फैक्ट्री प्रीमाइसेस की वैल्यू इंक्रीज होकर एडजस्टमेंट में दी हुई है 2,43,000, तो हम यहाँ पर 2,43,000 ही दिखाएंगे, क्योंकि लास्ट में जितनी वैल्यू एग्जैक्ट वैल्यू होती है हम बैलेंस शीट में वही दिखाते हैं, और इंक्रीज होने के बाद उसकी वैल्यू ये है तो हम यही बैलेंस शीट में दिखाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है मशीनरी की वैल्यू भी कम हो गई थी, तो मशीनरी की पहले थी 80,000 जिसमें से 8,000 डिक्रीज हो गई थी, ये हमने रिवैल्यूएशन में लिखा था, और इसको माइनस करेंगे क्योंकि वैल्यू डिक्रीज हुई है, तो यहाँ जाएगा आपका 72,000। आफ्टर दैट लूज टूल्स की भी वैल्यू डिक्रीज हुई थी 10% से, तो उसको भी माइनस कर देंगे। सो 40,000 माइनस 4,000 दैट इज़ 36,000। सारी चीज़ें क्लियर है। सो नाउ डू द टोटल। 117, आप एक बार चेक कर लेना, मैंने ऐसे टोटल चेक कर लिया है, बैलेंस शीट मैच कर रही थी मेरी, राइट। तो आई होप आप लोग को इस क्वेश्चन में कोई डाउट ना हो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर प्रिपेयरिंग गुडविल वर्किंग हमने की, देन वी आर प्रिपेयरिंग रीवैल्यूएशन अकाउंट, राइट, एंड देन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड लास्ट में बैलेंस शीट। सो आई होप आप लोग को ये क्वेश्चन भी क्लियर हुआ हो। इफ़ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन आस्क योर माई कमेंट सेक्शन। सो प्लीज़ लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट। थैंक यू।
सो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर 35। पंकज, नरेश और सौरभ 3 पार्टनर्स है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2:1। 1 अप्रैल 2020 को नरेश रिटायर हो रहा है फर्म से और उस डेट पे बैलेंस शीट दी हुई है। जनरल रिजर्व, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, आउटस्टैंडिंग सैलरी, प्रोविजन फॉर लीगल डैमेजेस। राइट, अभी हम क्वेश्चन करेंगे तो ये यहाँ पर आपको और क्लियर हो जाएगा ये सारी चीज़ें क्या हैं। एक्चुअली बेसिकली ये लाइबिलिटीज़ हैं जिसमें जनरल रिजर्व जो है वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होता है, बाकी सारी लाइबिलिटीज़ हैं। यहाँ सेट्स दिए हुए हैं। एडिशनल इन्फॉर्मेशन पे आ जाते हैं जिसके बेसिस पर हमारा रीवैल्यूएशन और पार्टनर्स कैपिटल होंगे। सो प्रीमाइसेस अप्रिशिएट हो रहे हैं, मतलब इंक्रीज़ हो रहे हैं 20% से। असेट है हमारा 20% से इंक्रीज़ हो रहा है। स्टॉक डेप्रीशिएट मतलब कम हो रहा है 10%। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स वाज टू मेड 5% ऑन डेटर। प्रोविजन जो क्रिएट किया गया वो 5% डेटर पर क्रिएट किया गया। उसके बाद फॉर प्रोविजन फॉर लीगल डैमेजेस इज़ टू बी मेड फॉर 1200। लाइबिलिटी साइड में जो प्रोविजन दिया हुआ है लीगल डैमेजेस का, वहाँ पर प्रोविजन बनाया गया 1200 का। राइट, पहले 6000 का पहले हम ऑलरेडी बना चुके थे, बट एडजस्टमेंट्स में हमें कह रहा है कि फिर से हमने प्रोविजन फॉर लीगल डैमेजेस 1200 का बनाया। और फर्नीचर जो है वो ब्रॉट अप टू 45,000। फर्नीचर की वैल्यू जो है वो इंक्रीज़ हो गई 45,000 से। सेकेंड एडजस्टमेंट में फर्म की गुडविल दी हुई है, पार्टनर की गुडविल, रिटायरिंग पार्टनर की गुडविल निकालेंगे। नरेश रिटायर हो रहा है। सी एडजस्टमेंट में कहा है कि 26,000 नरेश के कैपिटल अकाउंट से ट्रांसफ़र करना है उसके लोन अकाउंट में। इसका मतलब नरेश का जो भी बैलेंसिंग फिगर आएगी, मान लीजिए 1 लाख आती है तो उसमें से 26,000 हमें उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र करने हैं और जो बैलेंस बच जाएगा उसको हमें बैंक के थ्रू देना है। राइट, वो पार्टनर जा रहा है ना, तो उसको कैसे पैसे देने हैं ये हमें यहाँ पर दिया हुआ है। बहुत ही ईजी है, क्वेश्चन करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। इफ़ रिक्वायर्ड, अगर आपको ज़रूरी है तो लोन में भी अपटेन फ्रॉम बैंक। अगर आपके पास बैलेंस नहीं बचता है तो आप लोन जो है ये 26,000 का बैंक से भी ले सकते हैं। राइट, तो क्वेश्चन करके देखते हैं बैलेंस आ रहा है या नहीं आ रहा है। देन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो दिया हुआ है न्यू 5:1। इसका मतलब हमें ओल्ड रेशो दिया है, न्यू रेशो दिया है, देन वी विल कैलकुलेट गेनिंग रेशो। सो लेट्स सी हाउ टू कैलकुलेट दिस। सो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर 35। पंकज, नरेश और सौरभ 3 पार्टनर्स हैं। नरेश इज़ अ रिटायरिंग पार्टनर। राइट, नरेश रिटायर हो रहा है और इसके बाद जब आप इस क्वेश्चन में डी एडजस्टमेंट देखेंगे वहाँ पर आपको एक न्यू रेशो दिया हुआ है। सो न्यू रेशो इज़ 5:1। सो जब हमें ओल्ड रेशो दिया हुआ है, न्यू रेशो दिया हुआ है और ये रिटायरमेंट का केस है, सो जो पहली चीज़ वी आर कैलकुलेटिंग इज गेनिंग रेशो। गेनिंग रेशो का फॉर्मूला होता है न्यू माइनस ओल्ड। राइट, पहले गेनिंग रेशो कैलकुलेट कर लेते हैं। गेनिंग रेशो किस किस का गेन, गेन मतलब फ़ायदा होना, और फ़ायदा किस किस का हो रहा है, पंकज और सौरभ का, क्योंकि नरेश जा रहा है। 3 लोगों में से जब 1% चला जाएगा तो 2 लोगों को फ़ायदा ही होगा ना। मैंने आपको पहले भी बताया था, अगर पिज़्ज़ा के 3 पीस हैं, पहले 4 पीस होते थे तो एक एक लेने के बाद इसमें से भी 3 पीस होते थे, लेकिन अगर नरेश चला जाएगा तो अब जो बाकी के रिमेनिंग पार्टनर्स हैं उनको 2-2 पीस मिल जाएंगे, तो यहाँ गेन हो गया। तो गेनिंग रेशो हम सबसे पहले निकालेंगे पंकज का। राइट, फॉर्मूला होता है न्यू माइनस ओल्ड, तो 5/6 माइनस ओल्ड रेशो इज 3/6। सो 6 नीचे से आ जाएगा एलसीएम, 5 - 3 इज 2। ऐसे ही हम गेनिंग रेशो निकालेंगे सौरभ का। 1/6 न्यू रेशो है ना, ये है पंकज का और ये है सौरभ का। तो सौरभ का 1/6 है, माइनस ओल्ड रेशो सौरभ का क्या था 1/6। तो 1 - 1 इज 0/6। इसका मतलब कि सौरभ को कुछ भी गेन नहीं हो रहा, 0 आया है ना। सो गेनिंग रेशो यहाँ पर आपका हो गया 2:0। इसका मतलब जो सेकंड पार्टनर है उसको कोई गेन नहीं हो रहा, गेन सिर्फ हो रहा है किसको, पंकज को। तो जब आप देखिए बी एडजस्टमेंट, बी एडजस्टमेंट में हमें गुडविल दी हुई है। राइट, और फर्म की गुडविल है ये, तो ये है 42,000। राइट, फर्म की गुडविल है मतलब इन सब पार्टनर्स की गुडविल है। तो रिटायरिंग पार्टनर की गुडविल पहले हम कैलकुलेट करेंगे। सो नरेश शेयर ऑफ गुडविल इज 42,000 मल्टीप्लाई बाय नरेश का शेयर क्या है 2/6। 2/6। अब इसको आप जब मल्टीप्लाई करेंगे और सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 14,000, 14,000। इसका मतलब इस 42,000 में से रिटायरिंग पार्टनर का जो गुडविल है दैट इज़ 14,000। अब इस गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करना है हमें गेनिंग रेशो में, 2:0 के रेशो में। राइट, तो जर्नल एंट्रीज की क्या हो जाएगी, जर्नल एंट्री। देखिए जर्नल एंट्री में जब होती है तो उसमें होता है गेनिंग पार्टनर अकाउंट डेबिटेड टू रिटायरिंग पार्टनर। तो गेन किस किस को हो रहा है, पंकज को हो रहा है, सौरभ को 0 आया है, तो सौरभ को गेन नहीं हो रहा है, तो अकाउंट किसका डेबिट होगा, सिर्फ पंकज का। तो हम लिखेंगे पंकज
कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, राइट। गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू रिटायरिंग पार्टनर। रिटायरिंग पार्टनर कौन है? नरेश। सो नरेश कैपिटल अकाउंट, ये हो जाएगी हमारी जर्नल एंट्री। अगर यहाँ पे सौरभ का रेशो जो है वो माइनस में आया होता, दैट मीन्स कि ये सौरभ कुछ सेक्रीफाइस कर रहा है, बट जीरो आया है, इसका मतलब नो गेनिंग नो सेक्रीफाइसिंग। तो यहाँ पर सिर्फ पंकज का कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा और नरेश का क्रेडिट होगा। तो नरेश का शेयर ऑफ गुडविल कितना है? 14,000। तो ऑब्वियसली पंकज में भी 14,000 ही डेबिट होगा, जितने से क्रेडिट हुआ उतने से डेबिट होगा। ये जर्नल एंट्री आपकी यूज़ होगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। सो आफ्टर दिस वी आर स्टार्टिंग रिवैल्यूएशन अकाउंट। एडजस्टमेंट से सब कुछ दिया हुआ है रिवैल्यूएशन से रिलेटेड। सबसे पहले दिया हुआ है टू प्रीमाइसेस। प्रीमाइसेस की वैल्यू 20% से इंक्रीज हो रही है, 20% निकालेंगे हम तो यहाँ पर आ जाएगा 16,000। नेक्स्ट दिया हुआ है हमें स्टॉक डेप्रिशिएट हो रहा है। अब यहाँ पर असेट डिक्रीज होता है और लाइबिलिटी इंक्रीज होती है, और इसका ऑपोजिट हो जाता है, यहाँ पर असेट इंक्रीज होता है और लाइबिलिटी डिक्रीज हो जाती है। अब स्टॉक असेट होता है और असेट डेप्रिशिएट हो रहा है, मतलब डिक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, सॉरी यहाँ बाय आएगा, डेबिट साइड 2 आता है ना, तो यहाँ 2 स्टॉक। अब स्टॉक की वैल्यू 10% से तो 1 0 कम हो जाएगा, तो 900 से डिक्रीज हो रही है। स्टॉक के बाद दिया हुआ है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 5% ऑन डेटर। अब डेटर में देखिए बैलेंस शीट में जो प्रोविजन हमने क्रिएट किया हुआ है पहले से वो है 400 का, और एडजस्टमेंट में कह रहा है कि प्रोविजन जो है वो 5% जब आप डेटर का निकालते हो तो डेटर कितना है? 6,000 का जब आपने 5% निकाला तो यहाँ पर आ रहा है आपका 300। इसका मतलब पहले हमारा 400 का प्रोविज़न था, लेकिन अब वो प्रोविज़न कम होके 300 का हो गया है। दैट मीन्स कि ये प्रोविज़न जो है वो हमारी लाइबिलिटी जो है वो 100 रुपीज़ से डिक्रीज़ हो गई है। तो यहाँ अब हम लिखेंगे बाय प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स डिक्रीज़, लाइबिलिटी डिक्रीज़ हो रही है 100 रुपये से। क्लियर है? नेक्स्ट दिया हुआ है प्रोविज़न फॉर लीगल डैमेजेस। फर्दर का मतलब एक हमें लीगल डैमेजेस जो है वो बैलेंस शीट में दिया हुआ है, लेकिन इसके बाद लिखा है कि इसके बाद हमें एक और लीगल डैमेजेस हुआ है जिससे हमारी लाइबिलिटी इंक्रीज़ हो गई। तो हम यहाँ पर इसको दिखाएंगे टू प्रोविज़न फॉर लीगल डैमेजेस। अब इसको हमें कंपेयर नहीं करना, क्योंकि यहाँ पर सीधा कह रहा है कि फर्दर दोबारा से एक लीगल डैमेज हुआ हमें कितने रुपए का? 1200 रुपये का। तो 1200 का लीगल डैमेज हुआ है, लाइबिलिटी इंक्रीज़ हुई है 1200 की, सीधे एंट्री। फर्नीचर टू बी ब्रॉट अप, फर्नीचर एसेट होता है, फर्नीचर ब्रॉट अप मतलब इंक्रीज़ हो रहा है। सो बाय फर्नीचर माइनस कर देंगे बैलेंस शीट में उसमें से, तो यहाँ जाएगा 4,000। इतने 4,000 से फर्नीचर इंक्रीज़ हो रहा है। ऑल थिंग्स आर डन रिलेटेड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। नाउ क्लोज दिस। 20,100 माइनस कर देंगे 1200 प्लस 900 इसमें से, तो यहाँ कितना हो जाएगा? 0 2100 माइनस करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 0,008 18,000। तो जो भी यहाँ बैलेंसिंग फिगर आई है डेबिट साइड आती है तो उससे कहा जाता है टू प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन, और ये डिस्ट्रीब्यूट होता है तीनों में। तो हम शॉर्टकट में लिखेंगे P, N और S, राइट। और 6 पहले 3 + 2 + 5 + 1 6 से डिवाइड करेंगे, 6 3 = 18, तो 3 है 3,000 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1, सो 3 3 = 9,000 6,000 एंड 3,000। ये आ गया हमारा रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट। आफ्टर दिस वी आर प्रिपेयरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। लेट्स स्टार्ट द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सबसे पहले हम ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे बाय बैलेंस BD। ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है पंकज का 46,000, नरेश का है 30,000 और सौरभ का है 20,000। क्लियर है? प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन जो भी अभी हमने निकाला उसको भी हम पहले यहाँ पर उसकी एंट्री कर देते हैं। तो पंकज का आया था 9,000 6,000 एंड 3,000, राइट। जनरल रिजर्व दिया हुआ है, तो पहले जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। जनरल रिजर्व 12,000 12,000 का जनरल रिजर्व है, डिवाइडेड बाय 6, सो 2,000 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1, 3 2 = 6,000 2 2 = 4,000 एंड 2 1 = 2,000, राइट। अब ये सबकी एंट्री हो गई। अब हमारा क्या रह गया? जो गुडविल की अभी हमने यहाँ पे जनरल एंट्री पास की थी। सी पंकज का कैपिटल अकाउंट डेबिट हो रहा है 14,000 से, तो पहले हम पंकज का कैपिटल अकाउंट डेबिट करेंगे 14,000 से, लेकिन नाम किसका आएगा? सौरभ का, टू सौरभ, सॉरी नरेश का आ रहा है ना, नरेश का नाम आएगा, तो यहाँ हम रखेंगे नरेश। सौरभ का तो 0 आया था ना गेनिंग रेशो। उसके बाद नरेश का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है और नाम किसका आएगा? पंकज का। तो नरेश का अकाउंट क्रेडिट कितने से? 14,000 से, और नाम किसका आएगा? बाय पंकज। क्लियर है? यहाँ तक आपको सबको आ गया होगा समझ?
नेक्स्ट थिंग इज क्वेश्चन में और कुछ है नहीं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डालने के लिए, तो पहले तो हम अकाउंट को क्लोज कर लेंगे। हाँ, अभी इसमें एक एडजस्टमेंट दी हुई है, दैट इज सी एडजस्टमेंट, इस पर भी अभी हम आते हैं। पहले यहाँ का टोटल कर लेंगे, तो यहाँ हो जाएगा आपका 61,000, यहाँ हो जाएगा आपका 54,000 और यहाँ का हो जाएगा 25,000, राइट। ऑब्वियसली क्रेडिट साइड का बैलेंस ज़्यादा इधर तो कुछ है नहीं, तो पहले हम बैलेंस को, यहाँ हो जाएगा 61,000, 54,000 और यहाँ हो जाएगा 25,000, राइट। अब देखिए जो सी एडजस्टमेंट में कहा है उसमें कहा है कि नरेश से रिलेटेड बात है, राइट। तो नरेश का भी हम यहाँ बैलेंसिंग फिगर नहीं लिखेंगे, पहले हम पंकज और सौरभ का लिखते हैं। तो पंकज और सौरभ, क्योंकि नरेश रिटायरिंग पार्टनर है इसलिए नरेश के बारे में सी एडजस्टमेंट में कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई है, तो पहले हम इन दोनों का क्लोजिंग बैलेंस निकाल देते हैं। तो 61,000 में से 14,000 माइनस करेंगे, आ जाएगा 47,000 और यहाँ 25,000 है, तो टोटल बैलेंसिंग फिगर 25,000। अब आ जाते हैं नरेश पे। नरेश में कह रहा है कि 26,000 नरेश के कैपिटल अकाउंट से ट्रांसफ़र करेंगे हम लोन अकाउंट में। देखिए नरेश की बैलेंसिंग फिगर आएगी कितनी, 54,000। इस 54,000 में से सी एडजस्टमेंट में कहा है कि 26,000 जो है वो इसके लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र करने हैं, राइट। और बाकी का जो भी बैलेंस बचेगा, बैलेंस मतलब 54 में से 26 गए, दैट इज़ 28,000, राइट। ये 28,000 जो है वो बैंक में दिखाना है हमें, मतलब इस 54,000 की बैलेंसिंग फिगर को दो तरह से दिखाना है। तो पहले हम यहाँ पर लिख देंगे 26,000 बैलेंसिंग फिगर आएगी, तो यहाँ लिखेंगे टू लोन अकाउंट, राइट। नरेश का लोन हो गया 26,000 जो कि सी एडजस्टमेंट में का है, हमने कर दिया। बाकी कितना बच गया बैलेंस, 28,000। तो उस 28,000 को बैलेंसिंग फिगर को हम दिखाएंगे बैंक अकाउंट में, तो यहाँ पर हो जाएगा 28,000। मतलब कहने का मतलब यह है कि सी एडजस्टमेंट में कहा है कि इसकी जो भी बैलेंसिंग फिगर आएगी उसको इस तरह से इतना अमाउंट लोन में दिखाना है और इतना अमाउंट बैंक में दिखाना है, बस इसका मतलब यही है। सो आई होप आप लोग ये क्लियर हो गया हो। सो लेट्स स्टार्ट द बैलेंस शीट। नाउ लेट्स स्टार्ट द बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में सबसे पहले लायबिलिटी साइड कैपिटल लिखते हैं। सो कैपिटल हो जाएगी पंकज की और सौरभ की, राइट। तो पंकज की कैपिटल अभी हमने कितनी कैलकुलेट की, दैट इज़ 47,000 और सौरभ की कैपिटल हमारी निकल के आई है 28,000। दोनों को ऐड कर लेंगे 72,000, राइट। अब आ जाते हैं नरेश का क्या करना है। सो नरेश का हमने दो चीज़ें हैं, एक तो पहले हम लोन, नरेश के लिए लायबिलिटी हो गई है फर्म की, दैट इज़ 26,000, राइट। और अभी जो नरेश का बैंक है अभी उसको रहने देते हैं। उसके लिए देखिए उसको, देखिए मैं एक बताती हूँ बैंक अकाउंट। और आप बोलेंगे बैंक अकाउंट मैंने यहाँ क्यों बनाया है ना। सो बैंक अकाउंट क्यों बना रहे हैं, क्योंकि हमारे पास बैंक के नाम से तीन चीज़ें हैं। एक हमारा असेट साइड में सबसे ऊपर बैंक दिया हुआ है बैलेंस शीट में, राइट। दूसरा अभी जो हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में यहाँ पर ये बैलेंसिंग फिगर निकाली, बैंक, ये दूसरा बैंक, राइट। ये दो बैंक है। इसका मतलब है कि हमने नरेश जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसको हमने बैंक के थ्रू 28,000 रुपये पे कर दिए हैं और अभी लोन है 26,000 का जो फॉर्म को अभी नरेश को देने हैं। तो ये वाले पैसे बैंक कंपनी के जा चुके हैं, राइट। और जो हमें बैलेंस शीट में बैंक दिया हुआ है स्टार्टिंग में ओपनिंग बैलेंस, तो हमें ये पता है कि बैंक एक रियल अकाउंट होता है और इसका ओपनिंग बैलेंस हमेशा डेबिट साइड आता है। ओपनिंग बैलेंस का मतलब जो बैलेंस शीट में हमें बैंक के नाम से अमाउंट दिया हुआ है 7600 असेट साइड में दिया हुआ है ना बैलेंस शीट में। दूसरा अभी हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में देखा कि हमने बैंक के थ्रू नरेश को पैसे दिए हैं, सो टू नरेश के नाम से आएगा और कितने पैसे दिए हैं 28,000, राइट। ये वाले 28,000। सो अब हमें नरेश को कितने पैसे देने हैं। हमारे पास थे 7,600, हमने 28,000 हम उससे दे चुके हैं नरेश को, तो अभी भी नरेश का अमाउंट हमारे पास ड्यू है। तो कितना ड्यू है, तो यहाँ पर हो जाएगा 28,000, यहाँ पर भी अकाउंट क्लोज होगा 28,000 से और बैलेंसिंग फिगर जो आएगी दैट इज़ 20,400, राइट। और ये जो 20,400 है ये कंपनी लिखेगी टू लोन अकाउंट, और ये है बैलेंसिंग फिगर। तो बैंक के नाम से सिर्फ एक ही एंट्री होगी और वो होगी 20,400 की, ना एसेट साइड आएगा ना लायबिलिटीज़ में कुछ। बैंक के नाम से एक एंट्री होगी लोन के नाम से 20,400 और हम यहाँ लिखेंगे कि कंपनी की अभी भी बैंक लोन दैट इज 20,400, राइट। अब हमने इस वाले जो बैंक दिया हुआ था उसको भी हमने एडजस्ट कर दिया। नाउ लायबिलिटी साइड में नेक्स्ट थिंग दी हुई है हमें क्रेडिटर 15,000, बिल्स पेएबल दिया हुआ है,
बिल्स पेबल का अमाउंट दिया हुआ है 12,000। आउटस्टैंडिंग सैलरी 2200 दी हुई है। नेक्स्ट है प्रोविजन फॉर लीगल डैमेजेस, तो एक डैमेज पहले हुआ था और बाद में एडजस्टमेंट में एक और फर्दर लीगल डैमेज था, तो दोनों को ऐड करके लिखेंगे 6000 प्लस 1200 का फिर से लीगल डैमेज हो गया था, तो टोटल हो गया 7200 का डैमेज, राइट। सो ये हमारी लाइबिलिटी साइड क्लियर हो गई। आई होप आप लोगों को ये बैंक अकाउंट मैंने कैसे बनाया और क्यों बनाया इसका रीज़न आप लोगों को समझ आया हो। नहीं आया तो यू कैन आस्क मी ऑन माय कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट आ जाते हैं बजट साइड में। सबसे पहले बैंक आना था, तो बैंक का हमने बैलेंसिंग फिगर निकाला, जिसमें सिर्फ हमने एक लोन निकाला है जो कि 20,400 का, और ये कंपनी की लाइबिलिटी है। सो इस लोन लिखेंगे और ये लाइबिलिटी हम लाइबिलिटी साइड में दिखाएंगे। असेट साइड में सबसे पहले हम लिखेंगे डेटर्स 5,700। अब आप कहेंगे 5,700 कैसे आए? तो देखिए 6,000 के डेटर थे और अभी हमने रीवैल्यूएशन के टाइम पर देखा था कि डेटर हमारे कम हो गए थे, 400 से 300 हो गए थे। जब 300 का डेटर है तो माइनस करेंगे तो 300 का प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स था, तो माइनस करने पे 5,700। नेक्स्ट है स्टॉक। स्टॉक हमारा क्या हो रहा था? डिक्रीज़ हो रहा था। स्टॉक कितना डिक्रीज़ हो रहा था? 9,000 से 900, 10% डिक्रीज़ हुआ था, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 8,100। नेक्स्ट दिया हुआ है हमारा फर्नीचर। फर्नीचर हमारा इंक्रीज़ हो रहा था 4,000 से, सो 41,000 प्लस 4,000 45,000। नेक्स्ट है प्रीमाइसिस, से हो जाएगा प्रीमाइसिस। प्रीमाइसिस का अमाउंट दिया हुआ है 80,000 और प्रीमाइसिस हमारे इंक्रीज़ हो रहे थे 80,000 प्लस 16,000 से इंक्रीज़ हो रहे थे, 20% इंक्रीज़ दिया हुआ है, तो यहाँ हो जाएगा 96,000, राइट। सो अब हमने सारी चीज़ें एडजस्ट कर दी हैं। सो नाउ लेट्स डू द टोटल ऑफ द बैलेंस शीट। पहले असेट साइड छोटी है तो यहाँ कर लेते हैं 7 + 1 8, 800, देन 5 12 13, यहाँ जाएगा 4, देन 5 1,54,800। ऐसे यहाँ का टोटल कर लेंगे 4 एंड 4 800, देन 7 11 16 18 24 2 3 4 6 7 8 9 10 11 40 15 1,54,800। so this is the balance sheet, right? so first of all we are preparing, सबसे पहले हमने गुडविल की वर्किंग की, देन वी आर प्रिपेयरिंग रीवैल्यूएशन अकाउंट, आफ्टर रीवैल्यूएशन अकाउंट वी आर प्रिपेयरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। आई होप आप लोग को ये सारी चीज़ें क्लियर हुई हो। एंड लास्ट में वी आर प्रिपेयरिंग बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में हमने बस यहाँ पर बैंक का एक अलग से अकाउंट बनाया है, क्योंकि हमारे पास बैंक की फॉर्म में 2-3 जगह से नाम आ रहा था। एक हमारे यहाँ बैंक आ रहा था, एक हमें बैलेंस शीट में असेट साइड में बैंक दिया हुआ है, राइट। तो हमने फिर एग्जैक्ट निकाला कि हमारे पास अमाउंट है कितना है भी, या हमारी अभी भी लाइबिलिटी है। तो यहाँ पर हमारा निकल के आया कि बैंक के थ्रू अभी हमारे पास लाइबिलिटी है, और इस 24,400 को हमने यहाँ एडजस्ट किया। So I hope आप लोग को क्वेश्चन क्लियर हुआ हो। If you have any doubt then you can ask me on my comment section. So please like it, share it and subscribe it. Thank you. So next question 36, X, Y और Z 3 पार्टनर्स है, 4:3 प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, बैलेंस शीट दी हुई है। एडजस्टमेंट्स देख लेते हैं। Y रिटायर हो रहा है तीनों पार्टनर्स में से, लैंड और बिल्डिंग अप्रिशिएट हो रही है, डाउटफुल डेट्स नो लॉन्गर सिंस ऑल डेटर्स आर गुड। इसका मतलब है कि सारे डेटर्स गुड हैं, मतलब सारे पैसे मिल गए हैं जो डेटर्स से मिलने थे, तो अब प्रोविजन की कोई ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब ये जो 105 का भी प्रोविजन था वो भी हम अब कम कर देंगे रिवैल्यूएशन में जाके। नेक्स्ट स्टॉक अप्रिशिएट हो रहा है, और फिर हमें यहाँ पर एडजस्टमेंट्स करनी है, जहाँ पे कहा गया है कि वाई वॉज क्रेडिटेड इन एक्सेस बाय, ज़्यादा क्रेडिट कर दिया था वाई के अकाउंट में 810 रुपये, तो क्रेडिट ज़्यादा कर दिया था तो अब इसको डेबिट कर देंगे। और एक्स और जेड को ज़्यादा डेबिट कर दिया था 420 और 390 रुपये, इसका मतलब फिर से इसको क्रेडिट करना पड़ेगा क्योंकि बाय मिस्टेक हो गया है। नेक्स्ट दिया हुआ है हमें फॉर्म की गुडविल और न्यू रेशो दिया हुआ है, राइट। न्यू रेशो दिया है तो गेनिंग रेशो निकालेंगे फॉर्म की गुडविल से रिटायरिंग पार्टनर की गुडविल। देन so let's see how to solve this. So now let's start the question number 36. X, Y और Z 3 पार्टनर्स हैं और इसमें Y पार्टनर जो है वो रिटायर हो रहा है, राइट। नेक्स्ट आप देखिए ई एडजस्टमेंट। ई एडजस्टमेंट में गुडविल के बारे में इंफॉर्मेशन दी है, फर्म की गुडविल दी हुई है। फर्म गुडविल इज 5,400, राइट। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है? रिटायरिंग पार्टनर का शेयर। सो वाइज शेयर ऑफ गुडविल, सो वाई शेयर ऑफ गुडविल इज 5,400 मल्टीप्लाई बाय वाई का शेयर कितना है 3/9। सो इसको सॉल्व करेंगे, 3 3 × 9, देन 3 1 × 3, 3 8 × 24, 1,800। तो वाई का शेयर ऑफ गुडविल कितना निकल कर आया 800। अब इस गुडविल को जो हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं दैट इज गेनिंग पार्टनर टू रिटायरिंग पार्टनर इन गेनिंग रेशो। अब इसी ई एडजस्टमेंट में आपको न्यू रेशो दिया होगा, आगे पढ़ेंगे आप तो।
सो न्यू रेशो गिवन इज 2:1। इसका मतलब ये x का शेयर है और ये z का, क्योंकि न्यू शेयर उसी का होगा जो पार्टनर फर्म में अभी रह रहा है, तो y तो चला जाएगा, तो x और z का न्यू शेयर हो जाएगा 2:1 का। सो गेनिंग रेशो कैसे कैलकुलेट करते हैं, फॉर्मूला इज न्यू माइनस ओल्ड। सबसे पहले हम x गेनिंग रेशो इज न्यू शेयर 2/3 माइनस ओल्ड शेयर दैट इज 4/9। अब इसको सॉल्व करेंगे, 9 एलसीएम ले लेंगे, 3 और 9 का एलसीएम 9, नीचे से डिवाइड ऊपर से मल्टीप्लाई, 3 3 ज़ा 9 एंड 3 2 ज़ा 6 माइनस 4, तो यहाँ हो जाएगा आपका 2/9। ऐसे ही हम z का गेनिंग रेशियो निकालेंगे। सो जेड्स गेनिंग रेशियो इज न्यू शेयर इज 1/3 माइनस ओल्ड शेयर इज 2/9। दिस इज 2/9 एंड दिस इज न्यू शेयर 1/3। एलसीएम ले लेंगे, 9 3 3 ज़ा 9 3 1 ज़ा 3 माइनस 2 1/9। सो गेनिंग रेशियो क्या निकल के आया, 2:1, राइट। अब इस गेनिंग रेशियो में हमें इस गुडविल को की जर्नल एंट्री पास करनी है। जर्नल एंट्री कैसे पास होती है, गेनिंग पार्टनर डेबिट, जर्नल एंट्री होगी गेनिंग पार्टनर अकाउंट डेबिटेड टू रिटायरिंग पार्टनर। तो गेनिंग पार्टनर कौन है, x और z। सो लिखेंगे x कैपिटल अकाउंट डेबिटेड z's कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू रिटायरिंग पार्टनर टू y's कैपिटल अकाउंट। अब y की गुडविल कितनी निकल कर आई है, 1800। गेनिंग रेशियो मतलब 2:1, सो इस 1800 को हमें 2:1 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है x और z में। 3 से डिवाइड, 2 + 1 3, 3 6 जा 18 एंड 6 2 जा 1200 यहाँ और यहाँ पर 600। आई होप आप लोग को ये जर्नल एंट्री क्लियर हुई हो। आफ्टर दिस नाउ वी आर प्रिपेयरिंग द फर्स्ट अकाउंट ऑफ दिस क्वेश्चन दैट इज रीवैल्यूएशन अकाउंट। ये वर्किंग जरूरी है बिकॉज इस गुडविल को हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। सो एडजस्टमेंट के साथ साथ क्वेश्चन को भी हम समझाते रहेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द रिवैल्यूएशन अकाउंट। सबसे पहले ए पार्ट में आते हैं, एडजस्टमेंट नंबर ए में कह रहे हैं कि लैंड और बिल्डिंग की वैल्यू अप्रिशिएट हो गई। यहाँ असेट डिक्रीज होता है और यहाँ असेट इंक्रीज होता है। तो लैंड एंड बिल्डिंग असेट है और असेट की वैल्यू क्या हुई, अप्रिशिएट मतलब इंक्रीज होना, और कितने से इंक्रीज हो रही है, 10% से। सो जो बैलेंस शीट में लैंड एंड बिल्डिंग दिया हुआ है उसका हम 10% निकालेंगे, तो 15,000 का हो जाएगा 1500। नेक्स्ट हमें दिया हुआ है प्रोविजन फॉर डाउटफुल इट्स नो लॉन्गर रिक्वायर्ड। इसका मतलब है कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स जो बैलेंस शीट में हमें दिया हुआ है, देखिए बैलेंस शीट में जब आप देखेंगे तो वहाँ पर प्रोविजन दिया हुआ है 105 का, लेकिन एडजस्टमेंट में कह रहा है, एडजस्टमेंट नंबर जब आप बी देखेंगे, इस एडजस्टमेंट में कह रहा है बी में कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज नो लॉन्गर रिक्वायर्ड। अब इसे 105 रुपये की हमें कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें डेटर से जितने भी पैसे मिले थे वो सारे हमें, और ऑल डेटर्स आर गुड। तो अब हमें इस जो हमने ये प्रोविजन क्रिएट किया था 105 रुपये का, ये हमारी लाइबिलिटी होती है। तो अब हमें इस लाइबिलिटी को हमारी डिक्रीज हो रही है, क्योंकि अब हमें इसको क्रिएट ही नहीं करना। तो यहाँ असेट डिक्रीज होता है और यहाँ लाइबिलिटी इंक्रीज होती है, और क्रेडिट साइड में लाइबिलिटी डिक्रीज होती है, राइट। तो डाउटफुल डेट्स का डेटर, सो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स यहाँ हम लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर 105 रुपये से लाइबिलिटी हमारी कम हो रही है, क्योंकि अब हमें जो हमने बैलेंस शीट में लाइबिलिटी, जो हमने डेटर प्रोविजन क्रिएट किया हुआ था बैलेंस शीट में 105 रुपये का, उसकी ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब हमारी लाइबिलिटी डिक्रीज हो रही है, राइट। स्टॉक अप्रिशिएट हो रहा है, स्टॉक असेट होता है और असेट अप्रिशिएट हो रहा है मतलब क्रेडिट साइड। स्टॉक यहाँ सबके साथ बाय आएगा, आप बाय लिखेंगे नहीं तो मार्क्स कट जाएंगे। सो बाय स्टॉक अकाउंट, राइट। अब कितने से इंक्रीज हो रहा है, 20%, तो स्टॉक का हम 20% निकालेंगे, कितना हो जाएगा 4800 का 20% इज 960, राइट। तो सारी चीज़ें हमने ले ली हैं फिलहाल, बाकी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से रिलेटेड है नेक्स्ट एडजस्टमेंट। तो यहाँ पर अभी हम इस अकाउंट को क्लोज कर देते हैं। टोटल करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 2565, 2565। तो यहाँ पर 2565 हमारा प्रॉफिट आ गया। डेबिट साइड की बैलेंसिंग फिगर आती है तो उसको बोलते हैं प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन। तीनों पार्टनर्स में ये प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होता है x, y और z में, और वो भी उनके ओल्ड शेयर में। इस अभी देखिए यहाँ पर हम 2565 को डिवाइड करेंगे, 4 + 3 7, 7 + 2 9, 9 से डिवाइड करेंगे एंड देन मल्टीप्लाई बाय 4, मल्टीप्लाई बाय 3, मल्टीप्लाई बाय 2, राइट। तो यहाँ पर हमारा कितना आ जाएगा, डिवाइड करने पे आ रहा है 285 मल्टीप्लाई बाय 4, मल्टीप्लाई बाय 3, मल्टीप्लाई बाय 2। यहाँ आ रहा है आपका 1140, x का, y का आ रहा है 855 और z का आएगा 570। सो आई होप आप लोग को रिवैल्यूएशन अकाउंट क्लियर हुआ हो। नाउ वी आर स्टार्टिंग द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, राइट। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले हम ओपनिंग बैलेंस लिख लेते हैं। बाय बैलेंस BD दिया हुआ है हमें बैलेंस शीट में 12,000, 9,000 y का दिया हुआ है और 6,000 z का कैपिटल है। इसके बाद हम प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन, जो भी हमने रिवैल्यूएशन में निकाला, सो 2
प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन। कितना हमारा प्रॉफिट आ रहा है? 1140 एक्स का, 855 वाई का और 570 अभी निकाला ना हमने। इसके बाद हम आ जाते हैं हमारे एडजस्टमेंट नंबर डी पे। एडजस्टमेंट नंबर डी में कह रहा है कि हमारे से एडजस्टमेंट में गलती से मिस्टेक हो गई थी, जहाँ पे वाई का अकाउंट जो है वो क्रेडिट हो गया था इन एक्सेस बाय 810। वाई का अकाउंट गलती से, ये क्रेडिट साइड है, क्रेडिट हो गया था। तो अगर क्रेडिट गलती से हो गया था तो अब हमें उसको क्या करना पड़ेगा? डेबिट करना पड़ेगा। तो वाई के अकाउंट को हम डेबिट करेंगे और यहाँ लिखेंगे टू एक्सेस क्रेडिट। ज़्यादा क्रेडिट होने की वजह से हम यहाँ पर वाई के अकाउंट में 810 रुपये डाल रहे हैं। ये आपका लिखा हुआ है एडजस्टमेंट नंबर डी। अभी हम एडजस्टमेंट नंबर डी कर रहे हैं, राइट। इसके बाद लिखा हुआ है उसी लाइन में, जबकि एक्स और जेड का अकाउंट जो है वो गलती से डेबिट हो गया था गलती से। तो अगर गलती से डेबिट हो गया है तो अब उसको क्या करेंगे? क्रेडिट, राइट। तो हम यहाँ लिखेंगे टू एक्सेस डेबिट। और एक्स का कितना हो गया था? 420 और वाई जेड का हो गया था 390। ये है आपकी एडजस्टमेंट नंबर डी। अब आ जाते हैं गुडविल के डिस्ट्रीब्यूशन पे। तो देखिए, ये जो अभी हमने जर्नल एंट्री पास की थी गुडविल से रिलेटेड, तो इसमें क्या हो रहा है? एक्स और जेड का अकाउंट में 1200 600 डेबिट हो रहे हैं। तो पहले एक्स और जेड में मैं 1200 और 600 डेबिट कर देती हूँ, राइट। इसका मतलब यही है, लेकिन नाम किसका आएगा? वाई का। तो हम यहाँ लिखेंगे टू वाइज कैपिटल अकाउंट, राइट। अब इस जर्नल एंट्री के अकॉर्डिंग वाई का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है 1800 से। तो वाई का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है 1800 से, राइट। लेकिन नाम किसका आएगा? अब 1800 से तो हो रहा है, लेकिन नाम किसका आएगा? एक्स और जेड का। तो पहले हम लिखेंगे टू एक्स कैपिटल अकाउंट और टू जेड्स कैपिटल अकाउंट, राइट। अब ये 1800 हम एक के अकाउंट में तो नहीं दिखा सकते ना, तो एक्स का 1200 दिखाएंगे। यहाँ पर लिखेंगे हम एक्स का निधि है 1200, सॉरी एक्स को गेन हुआ है 1200 का वाई से और जेड को 600। वाई में 1800 हो गए। सो इस तरह से हमें इस गुडविल की एंट्री को पास करना है। So all things are done related to adjustments. Now we are doing the total. So let's do the total of this account. 12,000, 13,000, right? 13,560 यहाँ का टोटल आएगा। Then 9,000, 1,200, 600, 855। तो यहाँ का टोटल जो है, और यहाँ पर देखिए एक चीज़, अच्छा बैलेंस शीट में एक चीज़ और दी हुई है हमें, असेट साइड में वाई का लोन दिया हुआ है। अब सिर्फ उसमें स्पेसिफाई दिया हुआ है कि ये वाई का ही लोन है, तो वाई का लोन है तो वाई के साइड में ही वो क्रेडिट होगा, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज ना। तो यहाँ पर आएगा वाई का लोन, ये हमें बैलेंस शीट में दिया हुआ है। बैलेंस शीट में असेट साइड में जब आप देखेंगे तो यहाँ दिया हुआ है 20,000 का, राइट। तो अब देखिए यहाँ पर 9,000 है, यहाँ का बैलेंस टोटल अमाउंट ज़्यादा हो जाएगा 20,810, 20,810। इसका मतलब यहाँ पर बैलेंसिंग फिगर आएगी, राइट। तो यहाँ पर अब जब इसको हम प्लस करेंगे तो कितना आ रहा है? 14,655 आएगा, 655। इसमें से जब इसको इन सबका टोटल 20,000 में से माइनस करेंगे तो जो बैलेंसिंग फिगर आएगी उसको हम कहेंगे टू बैंक अकाउंट, दैट इज़ 9,155, राइट। और 13,000 यहाँ आ रहा है, यहाँ पे लिख देते हैं 13,560 माइनस करेंगे 1,200, तो यहाँ बैलेंसिंग फिगर आई है 12,360। तो एक्स और जेड तो पार्टनर कहीं नहीं जा रहे, तो इनकी जो बैलेंसिंग फिगर आएगी उसको कहा जाएगा टू बैलेंस सी डी। जेड का रह गया 6,000, यहाँ जाएगा 6,960। 6,960 में से 600 माइनस कर देंगे, 6,360। सो इस तरह से पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हो जाएगा, राइट। आफ्टर दैट नाउ वी आर प्रिपेयरिंग बैलेंस शीट। बैलेंस शीट प्रिपेयर कर लेते हैं, बहुत ही ईजी है क्वेश्चन। सबसे पहले आएगा कैपिटल। अभी हमने कैपिटल निकाली, एक्स और जेड की कैपिटल लिखेंगे, वाई का तो कैपिटल नहीं है ना, वाई तो रिटायरिंग पार्टनर है। सो एक्स का है 12,360, 6,360, दोनों के कैपिटल को प्लस कर देंगे 18,720, राइट। और फिर क्रेडिटर दिया हुआ है, क्रेडिटर्स है 24,140। अब देखिए यहाँ पर y की जो बैलेंसिंग फिगर है अगर यहाँ पर आती है डेबिट साइड में तो वो लोन आती, तो अगर ये लोन होता तो लाइबिलिटी साइड आता, बट यहाँ तो बैलेंसिंग फिगर डेबिट साइड ना आकर कहाँ आ रही है? क्रेडिट साइड आ रही है, और क्रेडिट साइड आएगी तो हमने बैंक लिखा है। तो अब ये बैंक मतलब डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेंस। तो यहाँ पर 9,155 गेंस की तरह आ रहा है ना, तो लाइबिलिटी नहीं हुई। तो अगर लाइबिलिटी नहीं है तो हम बैलेंस शीट में वाई का बैलेंस नहीं दिखाएंगे। अब वहाँ जो बैंक अकाउंट के नाम से हमने जो बैलेंसिंग फिगर आई है
असेट साइड में सबसे पहले बैंक दिया हुआ है बैलेंस शीट में 3,300 का, और जो वाई का बैलेंसिंग फिगर आया है दैट इज़ 9,155, उसको हम इस बैंक में प्लस करके यहाँ पर शो करेंगे। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो। नेक्स्ट है डेटर। डेटर में प्रोविज़न की ज़रूरत नहीं थी तो सीधा 3,045। देन स्टॉक हमारे इंक्रीज़ हो रहे थे 960 से, प्लस कर देंगे तो हो जाएगा 5,760। आफ्टर दैट प्लांट एंड मशीनरी एज यूजुअल, यहाँ पर कुछ एडजस्टमेंट नहीं है तो 5,100। नेक्स्ट दिया हुआ है हमें लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू क्या हो रही थी, इंक्रीज़ हो रही थी 1,500 ना, सो 15,000 प्लस 1,500 दैट इज़ 16,500। तो हो गई आपकी बैलेंस शीट। टोटल कर लेते हैं 0,6,8,2,4, यहाँ का टोटल 0, 6, 4, 10, 16, 6, 5, 12, 13, 13, 3, 6, 16, 22, 2, 2, 1, 3, 4, 42,860. So this is the balance sheet. I hope आप लोग को clear हुई हो. So first of all we are preparing, this is revaluation account. After that partners capital account, and lastly balance sheet. So if you have any doubt then you can ask me on my comment section. So please like it, share it and subscribe it. Thank you.